पर होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी, गुलाम बना ले रहे हैं। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं थे, गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज़ मजीरों की। खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। और राजनीति से नहीं मिली है, राजनीति से नहीं मिली है। ना खरीदी पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और मौन मौन गोलियां खाई थी बेटे लटके फन्नों पर। आज़ादी की टोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। ऐसे नहीं मिली थी आज़ादी सर। तो इस वक्त मैं लाइव तस्वीरें आपको सैफई के पोलिंग बूथ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार क्या सोच के जी काम पर वोट डालेंगे, विकास पर वोट डालेंगे उनके, अखिलेश यादव के। जी अखिलेश यादव जी जी, क्या नाम है भाई? मेरा नाम आशीष कश्यप है यहीं से हो? जी, सैफई से हैं। वोट डाल दिया है। अच्छा, क्या सोच के वोट किया है? तो विकास के मुद्दे पे किया। अब जो विकास होगा अब अखिलेश यादव की सरकार में होगा, क्योंकि इसमें तो गरीब बड़ा परेशान है। हाँ, तो अब आगे जो जो है अब विकास जो गांव के हैं, गांव के होने की वजह से शायद आप अखिलेश यादव जी को देखना चाह रहे होंगे। अखिलेश यादव अपने हैं, यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जी। और योगी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। जी, हमने वोट कर दिया। क्या सोच के किया है इस बार वोट सोच के किया है कि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और देश प्रगति के रास्ते पे चले और नौजवानों को नौकरी मिले। प्रगति के रास्ते पे नहीं चल रहा अब बीजेपी सरकार? प्रगति के रास्ते पे चलने का मतलब ये नहीं होता है, सिक्योरिटी भी तो होती है। समाज में सौहार्द बना रहे, आपस में सब लोग मिल कर के रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हीर। जहीर है। हाँ, वोट डाल दिया हमने भी। क्या सोच के किया? हमने जो वोट किया है कि ओल्ड पेंशन योजना को बहाल किया जाए, हमने उस सोच को वोट दिया है। तो 2022 के इस विधानसभा चुनाव में तीसरा चरण चल रहा है, क्या होने वाला है? अभी एक नेक्स्ट चरण में कुछ कहना पॉसिबल हो पाएगा कि क्या होने वाला है। चरण, तीसरा चरण, वोट है? हाँ हाँ, बना डाल दिया। डाल दिया। क्या है? क्या सोच के डाला? 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है हम। 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है। आने वाला कोरोना में संक्रामक बीमारी में आने वाले फ्यूचर को हमारी सरकार इस टाइम ये बता रही है कि पढ़ाई वढ़ाई बंद करो, शराब के ठेके खोलो। ये बता रही है हमारी सरकार। कैसे बता रही है? आने वाली आने वाली संक्रामक बीमारी कोरोना आएगी तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, बैंक बंद कर दी जाएंगी, हर चीज़ बंद कर दिया जाएगा, पर ठेके खुले रहेंगे। ये सरकार बता रही है। और गाय जो है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस वजह से हमने साइकिल में वोट डाला है। आपको लगता है 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, क्या बेहतर चलता? समाजवादी पर हर चीज़ बेहतर थी। बताओ, रोडें बनी और लैपटॉप बटे। उन्होंने जो वादा कहा था वो पूरा न किया हो तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दावे कर रही है हमने उत्तर प्रदेश को सबके साथ सबके विकास तो नहीं पूरा के नारे किया तो नहीं के पूरा साथ। भाई, किया तो नहीं पूरा। बताओ हैं, चंद्रशेखर आजाद थे, महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आज ये दिला दी। ये अपने ही देश को विदेशी गुलाम बनाने नहीं आएंगे, यही बना लेंगे गुलाम। हम ही आपसे कह रहे हैं, विदेशी गुलाम बनाने नहीं आएंगे, ये बना देंगे हमें गुलाम। गरीब जनता को 2 महीने में 2 बार राशन फ्री देने का काम किया। किसने? बीजेपी। कहाँ मिला है? आपको मिला है? किसी को नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी, आज़ादी मिली है, लेकिन हम लोगों को गुलाम बना दे। लेकिन जनता से बात कर रहे हैं, जनता तो बोल रही है मिल रहा है राशन। कहाँ मिल रहा है राशन? जनता से बात कर रहे हैं तो हाँ, हर जगह मिल रहा है राशन, मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है। और राशन मिल रहा है, फसल नष्ट हो रही है। बताओ, राशन जा रहे हैं वो क्या? नौजवान खेतों में भाग रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं, बीजेपी तो बोल रही है हम 300 प्लस लेकर इस बार भी सरकार बनाने। 300 प्लस बीजेपी तो हर बात बोलती है। बीजेपी ने कितने वादे दिए थे? 300 प्लस लेकर सरकार दिए थे। लिंक पहुंच, सभी के मोबाइलों में लिंक पहुंच गई कि लैपटॉप बटेंगे। मिल गए लैपटॉप। बात कर देते हैं पर होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी, गुलाम बना ले रहे हैं। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं थे, गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज़ मजीरों की। खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। और राजनीति से नहीं मिली है, राजनीति से नहीं मिली है। ना खरीदी पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और मौन मौन गोलियां खाई थी बेटे लटके फन्नों पर। आज़ादी की टोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। ऐसे नहीं मिली थी आज़ादी सर। आज़ादी ऐसे नहीं। बीजेपी तो बोल रही है हमने उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करने। बोल तो हम आपसे इतनी देर से कह रहे हैं, बोल तो उसने क्या नहीं दावा बता, बोला क्या नहीं है? अमीरी आएगी, गरीबी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि
समाजवादी पार्टी परिवार का विकास करती है, परिवार का विकास क्यों करती है? हर जगह का विकास किया है समाजवादी परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। परिवार हर जगह का विकास करती है समाजवादी पार्टी। किसी भी परिवार वाले टिकट नहीं दी गई है। आप हर जगह विकास कर रही है, ये नहीं है कि परिवार का विकास कर रही है, हर जगह विकास कर रही है। समाजवादी इसीलिए पार्टी इतना अच्छा सब कुछ करती है तो मुलायम सिंह यादव जी के घर की बहू अपर्णा यादव क्यों बीजेपी में चली गई? कौन कह रहा है बीजेपी में चली? बीजेपी में कौन कह रहा है चले? अभी यही क्वेश्चन पत्रकार मीडिया में आर हिंदुस्तान वालों ने कहा था, यही क्वेश्चन किया था, किसी ने नहीं ये माना कि चली गई बीजेपी। क्यों चली गई? अभी अफवाह है भाई। अब बीजेपी अफवाह नहीं बोल, अफवाह है, चली गई है तो क्या हुआ? अफवाह है, चली गई। हाँ चली गई है तो कोई बात नहीं, चली गई तो हमारा परिवार बड़ा नहीं है अभी। अच्छी पार्टी को छोड़ के क्यों बीजेपी में चली गई? उनकी मर्जी, यादव जी ने उनकी मर्जी, कहा ना कि हमारी विचार उनकी मर्जी क्यों चली गई? उनकी मर्जी, चली गई है तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा। तो कुछ तो मैं कहने का मतलब ये है मेरा, कुछ तो बेहतर चलता होगा बीजेपी में, कुछ तो बेहतर चलता होगा बीजेपी में। जब मुलायम सिंह के घर से ही लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं तो कुछ तो बेहतर चलता होगा बीजेपी भी। हाँ हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए। वो परिवार से नहीं है ना, कहीं तो आए तो हैं। नहीं है, आए तो हैं, बीजेपी पार्टी से आए हैं, कुछ तो हुआ होगा इसीलिए तो आए हैं। लेकिन अपर्णा यादव उनके परिवार से हैं, अखिलेश जी के। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? उसके लिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारी विचारधारा अगर दूसरी पार्टी में जा रही है तो हमारी विचारधारा का विस्तार हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर वो जा रही हैं तो वहाँ पे भी समाजवादी व्यवस्था बनेगी। तो आपको क्या लगता है 2022 के इस विधानसभा समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सफल रहेगी? देखिए ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, ये 10 तारीख को इसका फैसला होगा। लेकिन ये जो जिस तरह का बदलाव दिख रहा है, जिस तरह से लोगों के अंदर एक बदलाव चाह रहे हैं लोग। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेने वाली है? 300 पार। 300 प्लस। हाँ 300 प्लस। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो तो भी कह रहे 400 हैं 300। कौन? 400, ये तो नारा भाजपा का है, 300 के पार, अब की बार 300 के पार। ओके, कौन रहा है? अखिलेश जी ने बोला 400 लेने वाले हैं। 400 हो जाए, अच्छी बात है, और क्या हो जाए। नेता है, जो नेता कहेंगे अब अच्छी बात है, बोला अच्छी बात। आप वो तो नहीं बोल रहे जो नेता बोल रहे हैं। नेता बोल रहे तो 300 का पार बोल रहे हैं, 300 के पार के लिए। अरे जीत बता रहे हैं, जीत हो जाएगी, अच्छी जीत हो जाएगी, खूब अच्छी जीत हो जाए। 350 से ऊपर जाएगा, 350 से ऊपर। बीजेपी वालों भी कह रहे थे 350 से ऊपर, हम भी कह रहे हैं 350 से ऊपर। तो सब कुछ बढ़िया चलेगा हाँ, सरकार। सब बढ़िया चलेगा, सरकार आएगी। आप खुद देख लेना, 10 मार्च के बाद देख लेना, हर चीज देख लेना क्या होती है इस बार सरकार। तो मैं इस वक्त सैफई के पोलिंग बूथ से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ